A very good morning, dear. हमने स्टार्ट किया चैप्टर हमारा नया मनी। स्टार्टिंग में हमने किया व्हाट इज मनी, हाउ मनी एवोल्यूटेड, कैसे मनी कैसे मनी का जन्म हुआ। मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, फिर धीरे धीरे करके कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, और जो लेटेस्ट समय है वो है ई मनी का। मनी क्या है? वो मनी क्या है कि जो मनी कर सकती है वही मनी है। मनी की लीगल डेफिनेशंस के बारे में बात की, लीगल टेंडर मनी, इलीगल टेंडर मनी या नॉन लीगल टेंडर मनी वी कैन से, फंक्शनल डेफिनेशन, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। यहां तक कल की क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया। आज करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एंड नियर मनी। सो व्हाट इज मनी? कल की क्लास में ये किया है वैसे हमने। मनी क्या है कि वो कुछ भी जो कि हमें एक्सचेंज करने में हेल्प करे, वो हर एक चीज, उसे क्या कहेंगे अपन? मनी। मनी किसको कहते हैं? वो मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, वो मनी होती है जिसे कि कानून ने, हमारी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने लीगली उसको अप्रूव्ड किया हो। इसमें पेपर करेंसी भी हो सकती है, कॉइन्स भी आते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार ये टर्म रिवाइज कराता हूं। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? आज ये वर्ड हमें एक दो जगह और भी चाहिए, तो यहां पे पहले आप ये वर्ड क्लियर कीजिए। देखिए, जो अपने डिपॉजिट्स हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चेकेबल डिपॉजिट और एक होते हैं नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ये चेक वर्ड यहाँ पे चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेकेबल चेक, चेक वाला चेक जो बैंक में आपा है ना, बैंक में यूज करते हैं, वही वाला चेक है। चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? वो डिपॉजिट बैंक में पड़ा हमारा, वो डिपॉजिट बैंक में पड़ा हमारा वो पैसा जो कि हम कभी भी चेक लगा के अपना विड्रॉल करा सकते हैं। कोई भी हमें अपना ये पैसा विड्रॉल कराने से रोक नहीं सकता है। इस पैसे के ऊपर किसी तरह की कोई टर्म एंड कंडीशंस मतलब इंपोज नहीं होती है। हमारा पैसा है, हम विड्रॉल करा सकते हैं जब हम डिमांड करें, जब भी हम चेक प्रेजेंट करें, हमारी डिमांड के ऊपर हमें ये पैसा मिल जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट या फिर चेकेबल डिपॉजिट। इनमें कौन सा पैसा बेसिकली इंक्लूड रहता है? इसमें बेसिकली पैसा इंक्लूड रहता है आपका सेविंग डिपॉजिट्स या फिर करंट अकाउंट में जो पैसा होता है। बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें जो पैसा पड़ा है वो, और जो करंट अकाउंट है उसमें जितना पैसा पड़ा है, ये सब कौन से होते हैं? डिमांड डिपॉजिट। माने हमारी डिमांड के ऊपर हमें ये पैसा कभी भी मिल सकता है। लेकिन कुछ आपके होते हैं टाइम डिपॉजिट्स, जिसे कि टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, या फिर इसे आप फिक्स डिपॉजिट भी कहते हो। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन चेकेबल। टाइम, टर्म, फिक्स्ड, माने एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप अपना ये पैसा विड्रॉल नहीं करा सकते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? नॉन चेकेबल डिपॉजिट। मतलब इन्हें हम कभी भी चेक लगा के ये पैसा हम अपना बैंक से निकलवा नहीं सकते हैं। तो दो तरह के डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट जिसे कि हम चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं, और एक नॉन चेकेबल डिपॉजिट जो कि हम कभी भी अपना चेक प्रेजेंट करके ये पैसा हम बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं।
नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स आर आल्सो नाउन एज फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एटसेट्रा। एक है देखिए अब आपकी नियर मनी। नियर मनी किसे कहते हैं? मनी तो समझ आ गया कि कैश, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट ये सब मनी का हिस्सा है। नियर मनी में कौन सा पैसा इंक्लूड होता है जो कि एक्चुअल में करेंसी नहीं है, 2000 का नोट नहीं है, 500 का नोट नहीं है, लेकिन ये उसका सब्स्टिट्यूट है। ये वो मनी है जिसको कि आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नियर मनी इज गोल्ड, सोना। हमारे पास गोल्ड है, कभी भी उसको बाजार में, कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी हम गोल्ड बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? पहनने का तो जमाना है ही नहीं, चोरी चकारी इतना है ना, सब चलता है। किस लिए बनाते हैं? कि अच्छे बुरे समय में काम आ जाता है बंदे के, है ना। माने गोल्ड क्या है? हाईली लिक्विड एसेट है। हाईली लिक्विड एसेट का मतलब गोल्ड को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट, इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि लैंड है, लैंड आपका हाईली लिक्विड एसेट नहीं है, लैंड आपका नियर मनी में नहीं आएगा। जमीन हम जब मर्जी चाहे ऐसे नहीं सेल कर सकते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों के बाहर, घरों के बाहर, या है ना, कई बार कुछ खेतों में ऐसे बड़े बड़े ऐसे बैनर से लगा देते हैं लैंड फॉर सेल। मतलब लगाया हुआ है बैनर, भाई अगर इतनी जल्दी बिकता होता तो क्यों बैनर लगाने की जरूरत पड़ती? ऐसा तो नहीं है ना भी किसी को भी कभी भी बेच डालो, लैंड नहीं बिकती, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, उसका ग्राहक होगा ही होगा। लेकिन गोल्ड हम कभी भी, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं। तो नियर मनी क्या है? जो कि एक्चुअल में करेंसी नहीं है, लेकिन इसे हम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसे इजीली हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वर्डिंग ध्यान से समझना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, या यू कैन से कि व्हाट इज मनी सप्लाई? द टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक। व्हाट इज मनी सप्लाई? द मनी सप्लाई इज total money held by public at particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लोगों ने कितना पैसा अपने पास, उनके पास है, दैट इज मनी सप्लाई। और जब आप ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी चीज हमारे पास कितनी है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो स्टॉक कंसेप्ट होता है या फ्लो कंसेप्ट होता है? वो कौन सा कंसेप्ट होता है हमारा? स्टॉक कंसेप्ट। इसी वजह से आप क्या कहते हैं, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई हमारा क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखते हैं कि हमारी कंट्री के लोगों ने अपने पास कितना पैसा जमा करके, कितना पैसा उनके पास है। तो लोगों के पास कौन सा पैसा होता है? इसके दो कंपोनेंट हैं, ध्यान से समझते रहिए। पहला क्या है? करेंसी। करेंसी में क्या इंक्लूड होता है? पेपर मनी एंड कॉइन्स। कि हमने अपने पास, जो हमारे पास घर पे हैं या दुकान पे पड़े हैं, कुछ भी है, कितना हमारे पास पेपर मनी है और कितना हमारे पास कॉइन्स है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट। वो पैसा जो कि हमारा बैंक में पड़ा है, उसमें से भी कौन सा पैसा? बैंक में पड़ा हमारा वो पैसा जो कि हम कभी भी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉल कर सकते हैं। जब भी हमें ये पैसा चाहिए होगा, हम अपनी मर्जी से ये पैसा निकलवा सकते हैं। इसी वजह से अभी अभी जैसे बताया आपको, इसी वजह से इन पैसों को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो नाउन एज चेकेबल डिपॉजिट।
तो मनी सप्लाई में क्या कुछ देखते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है, कौन सा पैसा, या तो कैश और मतलब पेपर कॉइन और पेपर मनी और कॉइन्स कितने हैं वो, और हमारा जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं वो पैसा जो कि आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, इनकी टोटलिटी, दैट इज मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक अच्छी वाली बात क्या है या याद रखने योग्य बात क्या है, मनी सप्लाई में आप सिर्फ वही मनी इंक्लूड करते हैं जो कि मनी यूजर्स के पास है, नॉट, कौन सी मनी इंक्लूड करते हैं, जो कि मनी यूजर्स के पास है, नॉट विद मनी प्रोड्यूसर्स ना, सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं जो कि पैसा बरतने वालों के पास है, पैसा बनाने वालों के पास कितना पैसा पड़ा है उसको मनी सप्लाई में आप इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, दैट इज मनी सप्लाई। यहाँ पे देखिए ये इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डीपली में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक्चुअल में ये टॉपिक है इस चैप्टर का, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 6 मार्क्स में भी आएगा, 4 में भी आ सकता है। इससे पहले आप डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन, क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर, तो मनी सप्लाई के अभी अभी पढ़ा है, जैसे कि आप बेसिकली मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, कैश मनी जो हमारे पास कॉइन्स हैं और जो हमारे पास पेपर करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये देखिए अलग अलग पॉइंट बना दिए। कॉइन्स क्या है, कॉइन्स 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। पेपर करेंसी 1 रुपए से लेके 2000 के नोट तक हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है, ये वो पैसा है। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं अगर आपको नहीं पता है, हमारी कंट्री में सारे कॉइन्स कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और 1 रुपए का नोट भी कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। बाकी की जो पेपर करेंसी है मनी सप्लाई में फिक्स डिपॉजिट है, वो हम इस तरह से इंक्लूड नहीं करते, आगे जाके कैसे इंक्लूड होता है। पेपर करेंसी जो हमारी बाकी की पेपर करेंसी है वो सारी कौन प्रिंट करता है, कौन इशू करता है, हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट दीज आर डिपॉजिट, देखिए जो कि हमारे बैंक में पड़े हैं, ये वो पैसा है जो कि हम कभी भी चेक लगा के बैंक से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। क्लियर, ये वो पैसा है, हम किसी को देना है, पैसा देना है तो चेक दे सकते हैं, है ना, कभी भी ये पैसा अपना हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब क्या है, अब यहां पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब देखिए मनी सप्लाई के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, सी प्लस डी, डी, सी मने करेंसी, डी डी मने डिमांड डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट नियर मनी है, डिमांड डिपॉजिट मनी ही है, डिमांड डिपॉजिट तो खुद ही मनी है, मतलब कभी मर्जी आप उसको, वो करेंसी है, बस फर्क ये है कि आपके पास घर पे नहीं पड़ा है, वो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, वो तो पैसा ही है, एटीएम में जाओ निकाल लाओ, चेक दो निकाल लाओ, तो वो आपका मनी का ही पार्ट है। तो मनी सप्लाई हम कैसे मेजर करते हैं हमारी कंट्री में कितना पैसा है, इसके 4 वेज हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ आरबीआई ने अपने अपने तरीके से 4 व्यूज बना लिए कि अगर ये मेथड लगाएंगे तो ये मनी सप्लाई पता चल जाएगी, ये कंसेप्ट लगाएंगे इतनी मनी सप्लाई पता चल जाएगी, ये वाली देखनी है तो ये कंसेप्ट लगाओ, ये वाली देखनी है तो ये कंसेप्ट लगाओ। मने उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने पूरा जो मनी सप्लाई का कंसेप्ट है 4 पार्ट्स में उसको बनाया है, M1 कंसेप्ट, M2 कंसेप्ट, M3 कंसेप्ट और M4 कंसेप्ट। ठीक है, तो नॉर्मल में मनी सप्लाई आप बात कर रहे थे किसके इक्वल है, सी प्लस डी डी।
सी मने करेंसी, डीडी मने डिमांड डिपॉजिट, हमारा बैंक में वो पैसा जो कि हम कभी भी बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए, अब M1 का फॉर्मूला क्या है? अगर आरबीआई M1 के थ्रू मनी सप्लाई मेजर करता है तो क्या कुछ इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले सी करेंसी, हमारे लोगों के पास कितना पैसा है। डीडी डिमांड डिपॉजिट, हमारा बैंक में वो पैसा जो कि हम कभी भी विड्रॉल करा सकते हैं। और ओडी, ओडी की फुल फॉर्म क्या है? अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास कोई हमारा आईडीबीआई बैंक है, कोई फॉरेन का सेंट्रल बैंक है, कोई हमारी आईएमएफ है, कोई वर्ल्ड बैंक है, या फॉरेन की कोई सरकार है, इनका कोई भी पैसा, अब ध्यान रखिए क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, हमारे आरबीआई के पास फॉरेन का कोई भी पैसा पड़ा है, फॉरेन के सेंट्रल बैंक का पड़ा है, फॉरेन की सरकार का पड़ा है, वर्ल्ड बैंक का पड़ा है, वो भी हम M1 में इंक्लूड करते हैं। आपको जान के बड़ा हैरानी होगा, बड़ा आप सरप्राइजिंग फील करोगे, जितनी भी कंट्री की टोटल मनी सप्लाई होती है, ये अदर डिपॉजिट्स उसका बड़ा नॉमिनल है, सिर्फ 1%, 1% से भी कम होती है। माने अगर पूरी कंट्री में 100 रुपया है सर्कुलेशन में, है ना, मनी सप्लाई 100 रुपी है, तो ये 1 रुपया भी नहीं है। ये ओडी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद M2, M2 में क्या इंक्लूड करते हैं? M1 तो सारा आएगा ही आएगा। M1 में क्या किया है अपन? C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। M2 कंसेप्ट में और क्या इंक्लूड करते हैं? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में हमारा कितना सेविंग पड़ा है आपको पता ही है, डाकखाने में भी पैसा जमा होता है, तो वो पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग्स अगर आप इंक्लूड कर दे, देखिए यहाँ पे जो आप डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड किए हैं, ये इंक्लूड किए हैं कमर्शियल बैंक वाले, जो बैंकों में पैसा पड़ा है। लेकिन M2 में हम जो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स हैं वो भी इंक्लूड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा मनी मेजर करने का M2 कंसेप्ट। M3 में देखिए, M1 से बड़ा कंसेप्ट कौन सा हो गया? M2, क्योंकि M2 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी इंक्लूड होगी। अब M3 का फॉर्मूला क्या है? M1 तो सारा आएगा ही आएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। अगर हम एफडी वाला पैसा इंक्लूड कर दें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंक्लूड कर दें, वो पैसा जो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले नहीं कढ़वा सकते हैं, अगर वो पैसा इंक्लूड कर दे M1 में, तो वो मनी सप्लाई मेजर करने का कौन सा कंसेप्ट आएगा? M3। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आरबीआई ने अपने पास डिफरेंट डिफरेंट वेज बना लिए, तरीके बना लिए कि अगर आपका ये देखना है कि लोगों के पास एक्चुअल में कितना पैसा है ना, तो वो M1 कंसेप्ट हो गया। अगर डाकखाने वाले भी देखने हैं, पोस्ट ऑफिस वाले भी देखने हैं, M2 हो गया। अगर लोगों के फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी देखने हैं, M3 हो गया। और M4 में और ज्यादा आ गया। M3 तो सारा आएगा ही आएगा, माने M4 में क्या कुछ आ गया? M1 भी आ गया, प्लस टाइम डिपॉजिट भी आ गए कमर्शियल बैंक के पास, प्लस अब टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो एफडी वाला पैसा है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स है, माने हर तरह की सेविंग M4 कंसेप्ट में इंक्लूड कर दी गई, कमर्शियल बैंक वाली भी और पोस्ट ऑफिस वाली। तो ये कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा? M4। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मनी सप्लाई किसमें शो होगी? M4 में। और सबसे कम मनी सप्लाई किसमें शो होगी? M1 में। इसी वजह से आप क्या कहते हैं, जो M1 है वो हमारा क्या है? मनी सप्लाई मेजर करने का नैरो कंसेप्ट, और जो M4 है ये क्या है? मनी सप्लाई करने का ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको सिर्फ लर्न ही करने पड़ेंगे और कोई वे नहीं है। M1 कंसेप्ट में C प्लस D प्लस OD, M2 में M1 सारा IT आएगा, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स है वो आ जाएंगी। M3 में M1 सारा आएगा ही आएगा, प्लस जो हमारे कमर्शियल बैंक में हमारा एफडी वाला पैसा है वो ऐड कर देंगे। और M4 में M3 सारा आएगा ही आएगा, प्लस जो भी हमारा बैंक में कुछ पैसा, पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरह का जो भी पैसा पड़ा है वो इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? M4 कंसेप्ट। ये 4 कंसेप्ट क्यों बनाए हैं? सिर्फ एक मेथड बना लिया आरबीआई ने, ये देखने के लिए
कि अगर इतना का पैसा देखना है, माने अगर हमने ये देखना है कि हमारे लोगों के पास कितना पैसा है प्लस लोगों का बैंक में वो कितना पैसा है जो कि वो कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, प्लस फॉरेन का कितना पैसा पड़ा है, ये सारा देखें तो M1 हो गया। अगर इसमें अपन डाक खाने वाला पोस्ट ऑफिस वाला पैसा ऐड कर दें तो M2 वाला बन गया। अगर इसमें कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट ऐड कर दें M3 बन गया। पोस्ट ऑफिस इसके सारे पैसे ऐड कर दें तो M4 बन गया। तो सिर्फ 4 कंसेप्ट हैं मनी सप्लाई मेजर करने के, और कुछ नहीं है। ये देखने के लिए कि क्या कुछ कितना कितना है। जैसे है ना कि अभी मैं आपको बच्चों को कहूं कि भाई कि ऐसे कीजिए कि मेरे को आप अपना अपना फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ कंप्लीट करके आधे घंटे में मेरे को पीडीएफ बना के फर्स्ट यूनिट की विद न्यूमेरिकल सारा भेजिए, क्या क्या आपने नोट्स बनाए हैं, क्या आपने सम किए हैं। तो इसका क्या आंसर है, क्यों मंगवाए हैं, कुछ नहीं, मैंने देखना है कि भाई बच्चों ने काम किया है नहीं किया है, किसने नोट्स बनाए हैं, किसने न्यूमेरिकल किए हैं। तो इस वे से जस्ट आरबीआई चेकआउट करने के लिए कि कौन सा पैसा कितना है, तो उसने वो 4 व्यूज बना लिए, M1 M2 M3 और M4 कंसेप्ट। आपका जो ये मनी वाला चैप्टर है ये यहीं तक समाप्त होता है, यहीं पे खत्म होता है। ये जो बाकी का पोर्शन है बार्टर सिस्टम, मीनिंग एंड फीचर्स, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, सीबीएसई सिलेबस इज रिस्ट्रिक्टेड टू मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। और ये जो सिलेबस है आपके सिलेबस का जो टॉपिक है बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर की जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, बहुत कम क्वेरीज होंगी वैसे, लेकिन मेरा फर्ज है क्वेरीज दे रखने का, तो जो भी क्वेरीज होंगी कल की क्लास में आप इसकी क्वेरीज करेंगे और सैटरडे को कोशिश करेंगे कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो अच्छे से अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, हो सके तो जो आपका पिछला काम रहता है किसी का वो भी अपना समय रहते